बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ बहुत ही रसीले और मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन की जो हर मन पसंद है और हर दिल अजीज़ हैं, इनकी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। बहुत आसानी के साथ हम बहुत कम पैसों में ये घर में इसको बना सकते हैं। और अगर किसी को आप खिलाएंगे तो कोई मानेगा नहीं कि ये घर के हैं, सारे ये समझेंगे कि हम इनको मार्केट से लाए हैं। तो इसके लिए शुरू करते हैं। हम कढ़ाई में हमने 2 कप लिए हैं चीनी के। तो नीचे बिल्कुल आपने इसको मीडियम आंच पे हमने इसका शीरा बनाना है। इसका शीरे के लिए 2 कप चीनी और 2.25 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो 2.25 यानी कि 2 कप और 4 से 5 टेबल स्पून ऊपर, इसको कहेंगे हम 2.25 कप। तो इसको मीडियम आंच पे हम चीनी को अच्छे से पिघला लेंगे। और इसका हमने शीरा बनाना है 1 तार का या 2 तार का, बिल्कुल भी नहीं बनाना, सिंपल इसका हमने शीरा बनाना है। और 2 से 3 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ, छोटी इलायची जो है इसको भी खोल के इसके अंदर ऐड कर देंगे, या आप सब्ज़ इलायची पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 4 से 5 हमने इसको मीडियम आंच पे पका लेना है। और इसको इतना सा थिक रखना है हमने, जैसे उंगली के ऊपर हम टच करें तो ऐसे लगे कि हम जैसे ऑयल को टच कर रहे हैं। और एक लेमन इसके अंदर निचोड़ देंगे। लेमन ज़रूर आपने इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि ताकि हमारा शीरा जो है वो जमे ना और क्रिस्टलाइज ना हो और इसके ऊपर पापड़ी वगैरह ना जमे। तो लीमू ये काम करेगा कि इसको ना जमने नहीं देगा। तो ये देखिए, उंगली के साथ आप इसको टच करके सिर्फ इतना पकाना है कि ये आपको लगे जैसे ऑयल को हम ना लगा रहे हैं, इतना इसको इतना थिक होना चाहिए बस। तो क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा शीरा होगा तो जो रसगुल्ले के अंदर नहीं वो जाएगा, और अगर पतला होगा तो ज़्यादा जज्ब गुलाब जामुन कर लेगा और वो टूट जाएगा। तो इसको हम, अब तैयार है शीरा, इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। और अब नेक्स्ट स्टेप पे हम गुलाब जामुन का उसके लिए हमने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। हम मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और 4 टेबल स्पून इसमें हमने मैदे के ऐड कर देने हैं। मैदे को आप छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं नाप वाले ये सारे जो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घर का कोई भी चम्मच खाने वाला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 कप हमने लिए हैं मिल्क पाउडर के, और 4 हमने टेबल स्पून लिए हैं मैदे के, और 1 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर वही जो बेकरी की आइटम्स में, केक वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये वही बेकिंग पाउडर है। इसके साथ हमारे गुलाब जामुन बहुत नरम बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। और 2 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड किए हैं बनास्पति घी, ले लें या आप देसी घी ले लें। लेना आपने घी है और मेल्ट हुआ लेना है, कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और ना ही बटर इस्तेमाल करना है। और इसको हम इसकी डो को तैयार करेंगे दूध के साथ। रूम टेम्परेचर पर दूध है, ठंडा भी नहीं लेना और आपने गर्म भी नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए। इसका हमने आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंदना, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा गूंदेंगे तो ये ग्लूटेन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, इसमें ग्लूटेन एक्टिव हो जाएगा। तो इसको नरम हाथों से, नरम सी इसकी सॉफ्ट डो हम लगाएंगे, और गूंदना नहीं, बस इसको हमने ऐसे मिक्स करके इकट्ठा कर देना है इसको। और फिर हम इसको रेस्ट दे लेंगे। और ½ कप हम दूध का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। हो सकता है आप किसी और ब्रांड का इस्तेमाल करें दूध मिल्क पाउडर, तो उसके अंदर दूध आपका ज़्यादा और कम भी हो सकता है, लेकिन हमारा ½ कप इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये देखें, हमारा मिक्सचर जो है अच्छे से इकट्ठा हो गया। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें बड़ा अच्छे से ये थोड़ा, यानी कि थोड़ा टाइट हालत में आ गया है और है सॉफ्ट ही, लेकिन ये देखें इकट्ठा हो गया है, पकड़ने में भी आसानी हो रही है। अब हम इसको, इसकी तैयारी करते हैं, इसको बॉल बनाते हैं। और एक साइड पे चूल्हे पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, लो फ्लेम बार बार मैं कहूँगी कि रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी, लो फ्लेम पे नीम गर्म हमने बिल्कुल ऑयल को करना है। तो ये देखें, इसके छोटे छोटे बोल हमने ये टीस्पून लिया है, इसकी मदद से अगर हम बनाएंगे तो सारे सेम ही हमारी इसकी ना, इसके साइज़ बनेंगे, बड़े छोटे बोल नहीं बनेंगे और देखने में फिर खूबसूरत लगते हैं अगर साइज़ एक ही हो। ये मैंने 2 को आपको बना के दिखा दी हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, दरमियाना सा, क्योंकि गुलाब जामुन या मीठा वगैरह बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता और एक ही काफ़ी होता है। तो अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो फिर आप टेबल स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, सारे हमने रेडी कर लिए हैं और ऑयल को
पहले से ही मैंने चूल्हे के ऊपर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और ऑयल का टेम्परेचर भी बिल्कुल लो होना चाहिए। अगर ऑयल का टेम्परेचर भी तेज़ होगा तो फिर हमारे ये गुलाब जामुन अंदर से जो गुठली रह जाएगी और बाहर से वो काले हो जाएंगे और वो बिल्कुल इनका ना टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो लो बिल्कुल के ऊपर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। देखें बबल्स वगैरह साइडों से निकल रहे हैं, इतनी ही लो फ्लेम हमें चाहिए और इतना ही लो हमें इसकी ना चाहिए गरमैश जो है। तो 1 से 2 मिनट के बाद ये देखें, जैसे जैसे ये पकने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। इनके पकने की निशानी यही है। तो आप इनको किसी स्टिक की मदद से आप कोशिश करें कि आप स्टिक की मदद से इनको ना हिला जला लें, और नीचे से ये लगना भी बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा इनको टच करके आप ना इसको सरफेस के ऊपर ले आएँ। तो ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें बिल्कुल बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। मुझे ये कलर पसंद है इतना ही, मुझे ज़्यादा तेज़ कलर बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप तेज़ थोड़ा करना चाहते हैं तो आप 1 या 2 मिनट ऑयल के अंदर फिर इनको घुमा फिरा लें। घुमाना फिराना ज़रूरी है ताकि इक्वल सा कलर सारी तरफ से ना साइडों से आ जाए। और शीरा हमारा थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने फिर इसको चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा गर्म करके इसको एक बैच इसका निकाल लिया है। और ये देखें फिर चूल्हे को बंद कर दिया है जब ये थोड़ा सा गर्म हो गया ना इसका शीरा जो है। और ये दोनों बैच मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से और मज़े के नरम और जूसी जो हैं गुलाब जामुन, कितने कम कीमत और कम वक्त में हमने घर में बना लिए हैं। आप अगर किसी गेस्ट के आगे ये रखेंगे तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर में बनाए हैं कि आपने बेकरी से इनको बाय किया है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, पहले इसको आप हाथ की मदद से तोड़ के चेक करवाऊँगी कि कितना ये जूसी और सॉफ्ट बना है। और इसको आपने ढककर ओवरनाइट रखना है, या आप इसको 2 से 3 घंटे ज़रूर इसको रखें, तो ये और भी सॉफ्ट और जूसी और मज़े के बनेंगे। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अभी लाइक भी इसको कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मसूल हो सके। और ये देखिए मैंने नाइफ़ के साथ इसको भी कट किया है। कटने से ही पता चल गया कितना सॉफ्ट और जालीदार और स्पॉन्जी इसका ना टेक्सचर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।